हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अभी ना आप लोग आ गए हैं 12th क्लास में और इस साल आप लोग को देना है बोर्ड्स। मतलब एक साल पढ़ाई करने के बाद तो बोर्ड्स देने के लिए ना जो भी रोड मैप डिसाइड किया जाता है वो डिसाइड किया जाता है इस बेसिस पर कि सिलेबस क्या है इस बार। तो 2026-27 के लिए जो भी सिलेबस सीबीएसई के द्वारा दिया गया है वो हम लोग को देखना है। तो देखिए, वैसे तो सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, जो पिछले साल का सिलेबस था वही सेम टू सेम इस साल भी होने वाला है। तो चेंज कहाँ मिलता है? चेंज मिलता है हर साल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में। जैसे इस साल आप देख रहे होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उसका जो है वो नंबर बढ़ गया है ना। तो हम लोग को बेसिकली जो अपनी तैयारी है वो बढ़ानी पड़ती है, उसको बेहतर करना पड़ता है हर साल, रैदर दैन ये सोचना कि किताब में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। तो बेसिकली देखा जाए तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, किताब में कोई चेंज नहीं है। जो किताब पिछले साल था वही किताब आपको इस साल भी फॉलो करना है। तो नया बुक अगर आपके पास लेना है आप तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो आप पुराने सीनियर के भी जो है वो किताब को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा कोई वैसे बहुत भारी चेंज नहीं है, बट फिर भी जो भी है हम लोग को जो है वो सिलेबस एक बार देख लेना है ताकि अपनी तैयारी को हम और स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। तो 2026-27 के लिए अगर वैसे सिलेबस को देखा जाए तो उससे पहले आप जान लें कि पॉलिटिकल साइंस में जो है वो आपको 2 बुक पढ़ना होता है, ठीक है। एक बुक तो है जो आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बताएगा, जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, और दूसरा इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बताएगा कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो इंडिया में कैसे पॉलिटिक्स जो है वो आगे ग्रो की है। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो 2 बुक है आपको। जब भी एग्ज़ाम होगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम में तो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों बुक से जो है वो बराबर नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे अगर 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है तो आप ये समझ लें कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जो है वो 40 नंबर का पेपर रहेगा और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से जो है वो आपको 40 नंबर का पेपर रहेगा। तो दोनों मिलाकर जो है वो 80 नंबर का पेपर जो है वो बनता है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर्स को पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस बुक से कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो जब आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का बुक उठाएंगे तो उसमें देखेंगे कि टोटल जो है वो आपके पास 7 चैप्टर है, ठीक है। 7 चैप्टर है। हालांकि ये नंबर ऑफ़ चैप्टर्स के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी अभी आप देख लीजिए, है ना। जैसे एक चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसके बाद एक कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, फिर एक कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज और ग्लोबलाइजेशन। तो ये 7 चैप्टर जो है वो आपको एक बुक से देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब आप दूसरे बुक की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको टोटल दिखेगा 8 चैप्टर, ठीक है। जिसमें कि एक चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, रीजनल एस्पिरेशन और रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो टोटल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो 7 + 8 टोटल जो है वो 15 चैप्टर अपने पास है, ठीक है। तो 15 चैप्टर हम लोग को देखने को मिलता है दोनों किताब से। तो पूरे साल भर में आपको ये 15 चैप्टर पढ़ना है। आगे बढ़े तो जो सिलेबस वेबसाइट पे दिया हुआ है उसकी बात करें तो देखिए, अगर आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक को देखने जा रहे हैं तो वहाँ पर देखेंगे तो टोटल 7 चैप्टर का नाम आपको दिया हुआ है और सबके सामने में जो है वो मार्क्स अलॉट किया हुआ है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो वैसे तो देखेंगे तो सब जगह आपको कितने नंबर का क्वेश्चन दिखेगा? 6-6 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि दोनों बुक से जो है वो 40-40 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। 40 मार्क्स का एक बुक से और 40 मार्क्स का दूसरे बुक से। तो जब आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स देखेंगे तो जो भी 7 चैप्टर है उसमें से 6 चैप्टर्स 6 मार्क्स ईच का रहने वाला है, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर भी 6 मार्क्स का, दूसरा चैप्टर भी 6 मार्क्स का, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, ये सभी जो चैप्टर है ये सब 6-6 नंबर का होने वाला है। इसके साथ साथ जो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर है वो सिर्फ 4 नंबर का होगा। तो सब मिलाकर टोटल 40 नंबर का पेपर इससे बन जाता है। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई भी चैप्टर आप ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा पढ़ना है या कम पढ़ना है। ऑलमोस्ट सबको आपको बराबर ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए ही पढ़ना है। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरे बुक की तरफ आते हैं उसमें अगर हम देखेंगे तो आपको ये मार्क्स में जो है वो थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। जैसे जो इसका सबसे 8वां चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है उसी को देखिए कितने नंबर का पेपर आने वाला है। इससे 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस अकेला 8 नंबर जो है वो इस एक चैप्टर से आने वाला है। इसके अलावा 6-6 नंबर का भी चैप्टर सब है, ठीक है। 3 चैप्टर जो है वो ऐसा है जो 6 नंबर का आएगा। इसके अलावा 4-4 नंबर का भी चैप्टर सब है, ठीक है। 3 चैप्टर ऐसा है जो 4-4 नंबर का और एक चैप्टर ऐसा है जो 2 नंबर का आएगा। तो ये 2 नंबर और कंपेरेटिवली अगर देखा जाए 8 नंबर तो डिफरेंस है। तो ये जो चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, ये आप सोच सकते हैं कि हाँ चलो भाई 2 ही नंबर का आ रहा है, लेकिन बाकी सब चैप्टर को आपको तो इक्वली पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये सब मार्क्स का इम्पोर्टेंस कहाँ है? देखिए, अगर आप
ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरे साल भर उतना नहीं पढ़ पाते हैं, उतने कंसंट्रेशन से, कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ाई हो पाता है और लास्ट में पढ़ने का आदत है, और आपका ऐसा बहुत बड़ा गोल भी नहीं है कि हाँ चलो हमको एकदम 100 आउट ऑफ 100 ही लाना है या जो भी, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स चाहिए। तो उस समय में आप ये सब मार्क्स को देख सकते हैं और फिर उसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, जैसे अगर आपको चाहिए कि भाई 60 के आसपास नंबर आ जाए तो फिर आप इसमें से चूज़ करके पढ़िए, अपने आप जो है वो मार्क्स वहाँ आ जाएगा कि उतना मार्क्स का हमको कंप्लीट करके चले जाना है। तो फिर आप ये पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट जो है वो उसको छोड़ सकते हैं, ना पढ़ें, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए कौन ही मेहनत करेगा इतना, वो कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि नहीं हमको तो भाई अब 90+ चाहिए ही चाहिए या 95+ चाहिए, या फिर मेरा तो टारगेट है कि भाई हमको फुल मार्क्स लाना है, तो उसके लिए तो फिर आपके लिए ये सब कोई मतलब नहीं बनता। पूरा किताब पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। उसमें फिर आप ये नहीं कर सकते कि भाई ये वाला छोड़ देते हैं, वो वाला कर लेते हैं, वो तो फिर आपको सब करना है। तो ये चीज़ दिमाग में सेट रखना है कि आपको क्या चाहिए, आप अपने लिए अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, उस हिसाब से जो है वो आप इसको अपने हिसाब से डील कर सकते हैं इसके साथ कि हमको क्या करना है। ठीक बात है। तो सिलेबस आपने समझ लिया कि हाँ चलो इतने मार्क्स का जो है वो जो मार्क्स अलॉटमेंट है वो आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन, वो आपको समझना पड़ेगा कि भाई किस बुक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखें तो ये एक बुक है और ये दूसरी बुक है। दोनों से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात की जाए जो कि 1 नंबर का है, कितना क्वेश्चन है भाई, 12 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से है और 6 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिक्स से। इसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन देखें तो वो कै गो रहेगा, वो रहेगा 6 गो, और 6 गो में से 3 क्वेश्चन रहेगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, 3 क्वेश्चन रहेगा इंडियन पॉलिटिक्स। इसके बाद जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन टोटल कितना है, 5 है, उसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स से है, 2 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिक्स से। इसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ है पैसेज, मैप या कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए, पैसेज, मैप या कार्टून बेस्ड क्वेश्चन जो भी रहेगा वो टोटल 3 क्वेश्चन रहेगा ऐसा, और कितने मार्क्स का रहेगा भाई, 4-4 मार्क्स का। तो 12 नंबर तो इसी पर आपका टिका हुआ है। अब इसमें ये एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो मैप वाला क्वेश्चन है वो आएगा आपको सिर्फ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से ही, जो कि आपको यहाँ 3rd वाले पॉइंट में देखने को मिलेगा कि मैप क्वेश्चन कैन बी गिवन फ्रॉम एनी लेसन ऑफ बुक 2, दैट इज़ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब बुक 1 से जो है मैप नहीं आने वाला है। तो मैप किससे आएगा भाई, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से। किससे नहीं आएगा, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से नहीं आएगा। तो मैप तो किससे आएगा, लेकिन जो पैसेज बेस्ड होगा, जो कार्टून बेस्ड होगा, तो वो तो भाई दोनों से आएगा। इसीलिए हमको लगता है कि यहाँ पर 1 नंबर 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन का अंतर किया गया है। 1 क्वेश्चन इस पर पैसेज या कार्टून बेस्ड पे रहेगा, इसमें भी 1 क्वेश्चन पैसेज या कार्टून बेस्ड पे रहेगा, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसमें रहेगा मैप पे। तो ये ध्यान देने लायक बात है। अच्छा, 12th क्लास में आपको 6-6 नंबर का क्वेश्चन भी डील करना है, तो वो कितना क्वेश्चन रहेगा भाई, टोटल रहेगा 4, जिसमें से 2 क्वेश्चन एक बुक से और 2 क्वेश्चन एक बुक से। ठीक है, फिर से हम ये बात बोलेंगे कि ये सिर्फ उनके लिए है जिनको कि हिसाब किताब करके पढ़ाई करना है, जिनको पूरा पढ़ना है उनके लिए ये सब चीज़ का कोई मतलब नहीं है, उनको सब कुछ पढ़ना है। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट हो गया कि हम मैप जो है वो किससे नहीं पढ़ना है। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से मैप को नहीं पढ़ना है, इंडियन पॉलिटिक्स से मैप को पढ़ना है। तो ये तो एक बात हो गई। तो यही इन्फॉर्मेशन बस आपको देना था कि आपका सिलेबस क्या है, मार्क्स किस तरीके से अलॉट होने वाला है, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो बतानी थी इस वीडियो के थ्रू। इसके अलावा एक और बात है कि भाई हमारी क्लासेस जो है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, यूट्यूब पे किस तरीके से हम लोग क्लास करने वाले हैं। तो देखिए, क्लासेस ऑब्वियसली 2 फॉर्मेट में होगा। एक है ऑनलाइन फॉर्मेट में, जो कि कहाँ होने वाला है, यूट्यूब पे। ठीक है, तो यूट्यूब पे जो है वो क्लास होगा। कब से क्लास होने वाला है, तो 1 अप्रैल से जो है वो हमने सोचा है कि हम लोग जो है वो क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पूरे साल भर में हमको आपका सिलेबस 2 बार कंप्लीट करना है, 1 बार नहीं 2 बार कंप्लीट करना है। तो हम लोग बहुत इत्मीनान से, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कैलकुलेशन कि अगर हम 1 हफ़्ता भी एक चैप्टर में ले रहे हैं, टोटल 15 चैप्टर है, अगर 1 हफ़्ता भी एक चैप्टर में ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से 105 दिन में जो है वो पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस एक बार ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग आराम से 2 बार सिलेबस को ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो है वो रिविज़न करेंगे अलग। तो जब पहली बार हम लोग सिलेबस ख़त्म कर रहे होंगे तो वो होगा आपका रिकॉर्डेड क्लास।
जिसमें कि आपको सारा चैप्टर जो है वो समझा के दे दिया जाएगा, आपको उसको पढ़ना है, सुनना है, समझना है। ठीक बात है। जब हम लोग दूसरी बार कर रहे होंगे तो उस समय करेंगे लाइव क्लास, जिसमें कि हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी डाउट हैं उस सबको जो है वो लिया जाए और उसको और बेहतर तरीके से समझाया जाए, और उसके बाद फिर आपको रिविज़न कराएंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आपको और क्या मिलने वाला है, और आपको मिलेगा 5 साल का PYQ पूरा फुल प्रैक्टिस, PYQ प्रैक्टिस पूरा फुल क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको कराया जाएगा। ये बात आप निश्चिंत रहिए। ऑनलाइन में विदाउट एनी फ़ी आपको कोई भी इतना सारा सुविधा नहीं देगा, यूट्यूब पे हम आपको देने वाले हैं। तो आपको बस इस चैनल के साथ बने रहना है। और जो लोग पटना से हैं, जो लोग ऑफलाइन क्लासेस आ सकते हैं, वो बिल्कुल ऑफलाइन में ज्वाइन कीजिए। फ़ीस बहुत ही मिनिमल है। आप अगर एक बार हमसे बात करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ीस तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस हम लोग पटना में चला रहे हैं। कहाँ पे? सगुना मोड़ के पास। तो अगर आप सगुना मोड़ के आसपास रहते हैं या वहाँ पर आ जा सकते हैं आराम से, तो बिल्कुल आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। 6 अप्रैल से जो है वो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, 6 अप्रैल 2026। मॉर्निंग बैच चलेगा, ये भी बात आपको बता देते हैं। ठीक है, मॉर्निंग बैच चलेगा, 10 बजे के आसपास का बैच रहेगा। एक तो ये बात हो गया। दूसरा बात ये है कि ऑफलाइन क्लासेस में आपको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा। तो देखिए, जो अभी हमने आपको बोला ना कि 5 साल का PYQ प्रैक्टिस कराएंगे, यहाँ पर 5 साल का PYQ का आपको बुकलेट मिलेगा, जिसमें वो 5 साल का PYQ कम्प्लीटली किया रहेगा। प्लस सामने सामने क्लास हो रहा होगा, 1 to 1 क्लास होगा, तो अटेंशन भी जो है वो पूरा आपको मिलेगा। जो भी आपका डाउट है वो उसी समय में जब वो डील किया जाएगा। ठीक है, एक इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ाई का, जहाँ पर सारे बच्चे रहेंगे, तो एक कॉम्पिटिटिवनेस भी रहता है, तो वो भी आपको फ़ायदा ही करेगा। ठीक है, तो आप अगर पॉसिबल हो तो आप ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। ठीक है, बहुत मिनिमल फ़ीस है, आप उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसको जो है वो करना है। तो उसके लिए जो भी पॉसिबल होता है, देखिए एक टीचर ना कभी नहीं चाहेगा कि हाँ, टीचर कम से कम, देखिए जो बिजनेसमैन होगा वो बिल्कुल चाहेगा, लेकिन एक टीचर कभी नहीं चाहेगा कि हम जो है वो बच्चा से बहुत सारा पैसा लेके कुछ अपना काम कर लें। ऐसा नहीं होता है, टीचर लोग ऐसा नहीं चाहते। टीचर लोग सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं। उसको चाहिए बच्चे कि हाँ भाई आए लोग और पढ़ें। तो आप आइए, पढ़िए, आप बिल्कुल जो है वो निश्चिंत होकर जो है वो अपने घर जाएंगे, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। तो आप ऑनलाइन माध्यम से पढ़ें या ऑफलाइन माध्यम से पढ़ें, कहीं से भी बस पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। जो आपके लिए फिजिबल हो, जो आपके लिए संभव हो, वही काम करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग आगे जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब। अभी के लिए जो है वो बस आपको ये सिलेबस बताना था। हर दिन आपको अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करना है, ताकि एक दिन आप बेस्ट हो जाए, है ना। तो कोशिश जारी रखिएगा, ट्राई करते रहिए। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं क्लासेस में।